नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा के एक दिवसीय मानसून सत्र में पास हुए 19 विधेयक। विपक्षी कांग्रेस के शोर शराबे के बीच 2 बार स्थगित करना पड़ा सदन। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब कोविड नेगेटिव होने संबंधी रिपोर्ट साथ लाने की नहीं होगी जरूरत। संशोधित गाइडलाइन में न्यूनतम 2 दिन रुकने की अनिवार्यता भी खत्म। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ की जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा। उत्तराखंड के प्रयासों को सराहा। सीएम बोले हर दिन 1,500 कनेक्शन देने के निर्देश। और चंपावत जिले में भारी बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे समेत कई मार्ग घंटों रहे बंद। मौसम विभाग ने कल भी कुमाऊं में अनेक स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान किया व्यक्त। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय मानसून सत्र आज विपक्ष के शोर शराबे के बीच आयोजित हुआ। कोरोना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण 2 बार सदन स्थगित किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 11 बजे राष्ट्रीय गान के साथ सत्र की कार्यवाही आरंभ हुई। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पहले ही प्रश्नकाल न कराने का फैसला किया जा चुका था। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कोरोना संक्रमित होने के कारण पीठ पर उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान आसीन रहे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से राज्य में अब तक 500 लोगों की मृत्यु होने का मुद्दा उठाते हुए चर्चा की मांग की। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने वर्चुअली कहा कि नियम 310 में कोरोना पर चर्चा कराई जाए। कांग्रेस के ही काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कोरोना से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, नियम 310 के तहत इस पर चर्चा होनी चाहिए। 2 बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्ष ने कोरोना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस बीच सभी 19 विधेयक सदन ने पारित कर दिए। इनमें उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धि और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2020, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020, उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक 2020 शामिल है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक में कांग्रेस के एक ही गुट के 2 नेता आ गए। बैठक में 4 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन कांग्रेस के दूसरे गुट ने आज अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया। उत्तराखंड विधानसभा के आज हुए एक दिवसीय मानसून सत्र की कार्यवाही कुल 3 घंटे 6 मिनट तक चली। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बताया कि सदन में कुल 19 विधेयक पास हुए। विपक्ष के हंगामे की वजह से कुल 2 घंटे 9 मिनट सदन में व्यवधान रहा। श्री चौहान ने बताया कि 12 विधायकों के बैठने की व्यवस्था पत्रकार दीर्घा और दर्शक दीर्घा में की गई थी, जबकि 30 विधायक सभा मंडप में बैठे। इसके अतिरिक्त 14 विधायक वर्चुअल माध्यम से सत्र में जुड़े। 6 मिनट तक हमारा सदन चला और 2 घंटा 9 मिनट में थोड़ी व्यवधान हुआ। देखिए, मानसून सत्र था और विशेष परिस्थितियों में हमने सत्र आहूत किया था और जो आज का एक दिनी सत्र था वो बहुत शांतिपूर्वक संपूर्ण हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण सत्र था। संवैधानिक बाध्यता भी थी कि हमको 6 महीने के अंदर सत्र को चलाना था। बाहर से आने वाले पर्यटकों को अब उत्तराखंड में आने के लिए कोविड नेगेटिव होने संबंधी रिपोर्ट साथ लाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसी भी माध्यम से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को यात्रा से पूर्व स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना तो अनिवार्य होगा, लेकिन अब होटल या होम स्टे में न्यूनतम 2 दिन रुकने की अनिवार्यता नहीं होगी। किसी पर्यटक के कोविड पॉजिटिव होने की स्थिति में होटल प्रबंधन को तत्काल इसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन को देनी होगी। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 874 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 11,831 है, जबकि 30,107 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 512 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने मिशन के तहत राज्य में गरीब परिवारों को 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए इसे देश के लिए अभिनव पहल बताया। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तराखंड मॉडल स्टेट बन सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना में धन की कमी न हो, इसके लिए 15वें वित्त आयोग ने भी 60,000 करोड़ रुपए पंचायती राज्य विभाग को दिए हैं, जिसमें से 30,000 करोड़ पेयजल से संबंधित योजनाओं पर व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य में 2022 तक प्रत्येक घर को नल से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अधिकारियों को 1500 कनेक्शन प्रतिदिन देने की व्यवस्था करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। श्री रावत ने कहा कि 25 दिसंबर तक देहरादून और बागेश्वर जिले के शेष सभी घरों को नल से जोड़ दिया जाएगा। चंपावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बीती देर रात से आज सुबह तक तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। इससे टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सूखी ढांग टिप्पन टॉप चलथी बेल खेत में भूस्खलन से बंद हो गया। जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले विभिन्न संपर्क मार्ग भी बंद हो गए। बारिश से मैदानी क्षेत्रों में धान की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। सूखी ढांग क्षेत्र में काफी संख्या में फलदार वृक्ष गिर गए और घरों की छतें उड़ गईं। चंपावत जिला मुख्यालय में सुबह 8 बजे तक 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं दूसरी ओर देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 24 सितंबर को भी प्रदेश में भारी बारिश होने की उम्मीद है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 24 तारीख की जो एक्टिविटी है मेनली कुमाऊं रीजन में होगी, तो कुमाऊं रीजन में आप कल भी कह सकते हैं कि अनेक जगहों में बारिश होगी हल्की से मध्यम, और साथ में भारी बारिश भी एकादुका जगहों में कुमाऊं क्षेत्र में कल भी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अलावा आप गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो जो यहाँ पर है बारिश की एक्टिविटी वो कम हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश गढ़वाल में कल 24 तारीख को मिलेगी, और साथ में गढ़वाल क्षेत्र में जो ओलावृष्टि है 24 तारीख को वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। फल और सब्जी उत्पादन के जरिए बेहतर आजीविका जुटाने वाले मेहनतकश किसानों के किस्से तो अक्सर सामने आते रहे हैं, लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जो इस सबसे अलग मिश्रित जंगल तैयार करने में जुटे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि विकास खंड के बस्ती गांव निवासी दरबान सिंह फरसवाण पिछले 7 साल से अपने गांव में छायादार चारा पत्ती और औषधीय पेड़ों का मिश्रित जंगल तैयार कर रहे हैं। गांव में करीब 15 हेक्टेयर बंजर भूमि पर दरबान सिंह ने वर्ष 2013 में वन विभाग की मदद से बांज, बुरांश, अय्यार, मोरू, तेजपत्ता सहित विभिन्न प्रजाति के करीब 15,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। समय समय पर वे इन्हें खाद पानी देने के साथ ही नियमित तौर पर देखभाल करते आ रहे हैं। इन 7 वर्षों में लगाए पौधे अच्छे खासे मिश्रित वन का स्वरूप ले चुके हैं। मैं अपने बच्चों के तरह ही इसको पाला मैंने, अब 7 साल के बना दिया मैंने। अब जो है कि बाद में घास वास चारा हो निकालेंगे गांव वाले। ये हमारे गांव ग्राम सभा बस्ती के सभी प्रजातियों के पेड़ है। मैं ऐसा पाल रही हूँ इनके जड़ के नीचे घास वास वो करता, निराई गुड़ाई करता हूँ, थाले थुले बनाता हूँ, इसलिए ताकि पानी रुक जाए। बांज, बुरांस, अंगा, कौल भी बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, कौल है, और है कि अंगा है, और केकड़ा है, पैया है, और कई प्रजाति, हजारों प्रजाति के पेड़ हैं साहब यहाँ। दरबान सिंह के विशाल मिश्रित जंगल से न केवल ग्रामीणों को मवेशियों के लिए चारा पत्ती मिल रही है, बल्कि आसपास के प्राकृतिक जल स्रोत भी रिचार्ज हो गए हैं। पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक मिश्रित जंगल का आकार लेने के चलते वहाँ पर जो चारा पत्ती की समस्या होती थी गाँव में, वो अब दूर होने लगी है। जो पानी के स्रोत सूख चुके थे वो एक बार फिर से पुनर्जीवित होने लगे हैं। जो ईंधन की समस्या ग्रामीणों को होती थी, अब वो समस्या भी दूर हो गई है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा आम ग्रामीणों को वहाँ पर मिल रहा है, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण की हम बातें करते हैं वो वास्तव में धरातल पर ऐसे ही लोग उतार रहे हैं। सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी के किसानों के चेहरे पर अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। दरअसल कोरोना काल के चलते अब तक यहां काफी कम संख्या में खरीदार पहुंच रहे थे, लेकिन अब अच्छी संख्या में सेब खरीदार मंडियों से हर्षिल घाटी में पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में करीब 20,000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है। इसमें करीब 4 से 5,000 मीट्रिक टन सेब की पैदावार हर्षिल घाटी में होती है। यहाँ का सेब बड़े आकार और मिठास के लिए देश की मंडियों में अपना
अलग स्थान रखता है। इस साल अच्छी बर्फबारी के कारण घाटी में सेब का अच्छा उत्पादन हुआ है। काश्तकार इसके लिए सरकार से 30 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। सरकार ने सी ग्रेड सेब का समर्थन मूल्य 9 रुपए प्रति किलो रखा है। काश्तकारों का कहना है कि कम बारिश और कोरोना काल में अच्छी दवाइयां न मिलने के कारण ए और बी ग्रेड के सेब तो खरीदार ले रहे हैं, लेकिन सी ग्रेड के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इस बार हमारे क्षेत्र में सेब की बम्पर फसल है, पर सुनने में आया है कि 9 रुपये किलो उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जो कि बहुत ही कम है। 2012-13 की जो आपदा आई थी और पिछली सरकार ने हमारे क्षेत्र में 30 रुपये किलो प्रति किलो समर्थन मूल्य तय किया था और उससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। तो हम चाहेंगे कि उत्तराखंड सरकार इस पर ध्यान दे और जो 30 रुपये हमारा जो समर्थन मूल्य हमको मिल सके, ताकि काश्तकारों को इसको फ़ायदा मिल सके। टिहरी जिले के देवप्रयाग विकास खंड में कोलाकांडी गांव अब दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। इस गांव की महिला स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को संगठित कर गांव में दुग्ध डेयरी शुरू की है। मनरेगा के तहत करीब 5 लाख रुपए की लागत से तैयार दुग्ध संग्रहण केंद्र भी तैयार किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रोहेला ने कहा कि इसमें सिर्फ महिलाओं को ही सभी काम करने हैं, जिससे उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही स्वावलंबी बनने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सभी विकास खंडों में महिला समूहों के माध्यम से डेयरी खोली जाएगी। एक कॉमन वर्क शेड का शुभारंभ किया गया है। इसमें दुग्ध उत्पादन से संबंधित कार्य अभी किए जा रहे हैं और इसको बनाने में लागत लगभग 5 लाख रुपए की आई है स्ट्रक्चर में, और लगभग 1-1.5 लाख रुपए इसमें मशीनरी का लगा है। और इसमें जो आसपास के गांव हैं, जो परिवार दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं, वे सभी लोग इसको एक कलेक्शन सेंटर के रूप में अपना दूध यहाँ पे विपणन करने के लिए काम में ले सकते हैं। इसका अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए हमारे ब्लॉक की तरफ से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। संग्रहण केंद्र पर दूध और दुग्ध उत्पादों के साथ ही दलहन, तिलहन, सब्जियां, मशरूम आदि स्थानीय उत्पादों की भी बिक्री होगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। सर, इसके लिए तो ब्लॉक से भी प्रयास हो रहे हैं और महिलाएं भी जागरूक होती जा रही हैं कि हमें क्या करना है, आगे अपने को सक्षम बनाना है, क्योंकि आज तक महिलाएं घर के अंदर थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम डेयरी का एक समूह बना के, ग्राम संगठन बना के, और हम जो समूह द्वारा डेयरी बनाएं, जिसमें हम अपना जो दूध है बाहर न दे करके अपना ही वो करें, पनीर बना लें, घी बना लें, जो भी उसमें हमारा फ़ायदा होगा वो हमारा समूह का जो है महिलाओं के काम आएगा। टाउन मेला और इसमें से 25 मेलों के वैसे पशुपालन कर रहे, डेयरी का दुकानें कर रहे हैं यहाँ। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के 1 दिवसीय मानसून सत्र में पास हुए 19 विधेयक। विपक्षी कांग्रेस के शोर शराबे के बीच 2 बार स्थगित करना पड़ा सदन। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब कोविड नेगेटिव होने संबंधी रिपोर्ट साथ लाने की नहीं होगी आवश्यकता। संशोधित गाइडलाइन में न्यूनतम 2 दिन रुकने की अनिवार्यता भी खत्म। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ की जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा। उत्तराखंड के प्रयासों को सराहा। सीएम बोले हर दिन 1,500 कनेक्शन देने के निर्देश। और चंपावत जिले में भारी बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे समेत कई मार्ग घंटों रहे बंद। मौसम विभाग ने कल भी कुमाऊं में अनेक स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान किया व्यक्त। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।